हेलो जी। गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई पंक्ति के साथ, पंक्तियों के साथ। तो पंक्तियाँ हैं कि अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत ख़राब थे, हम बहुत ख़राब थे। तो आज की ये कविताएँ आपको कैसी लगी? ये कविता हमारे कवि हैं अमन अक्षर, उनकी पंक्तियाँ हैं, उनकी एक पूरी कविता का एक अंश है। बहुत अच्छा लिखते हैं, हिंदी की कविताओं में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको अगर मन हो तो गूगल करके सुन सकते हैं। और भी कविताएं इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। एक भगवान राम पे उन्होंने बहुत प्यारी कविता लिखी है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और आज का हमारा दिन कुछ खास है, कुछ नहीं बहुत खास है, क्योंकि हमारे छोटू मास्टर का बर्थडे है। और इन सारी बातों में मैं पड़ जाऊं और मैं आपको लाइव सब्सक्राइब करना बोलने के लिए भूल जाऊं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मेरा दिन खास है और हमारा दिन खास है। लेकिन हमें छुट्टी नहीं है, ना तो मेरे हस्बैंड को ना मुझे। लेकिन शाम के प्लान्स अलग हैं, वो हम अपना ज़रूर करेंगे, पर अपना काम करने के बाद। आज हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि विद्या ज्ञान का सेकेंड लेवल का पेपर है और बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं विद्या ज्ञान कैंपस में। तो मैंने सोचा मेरी भी छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है, और बच्चे के लिए सेलिब्रेशन हम लोग बाहर ही जाके करने वाले हैं। लेकिन अपना काम हम लोगों ने निपटा लिया। मैं भी अपने स्कूल गई, ये अपने स्कूल गए, इन्होंने अपना काम निपटाया, मैंने अपने काम निपटाए। लेकिन शाम के लिए हम लोग फ्री रहेंगे अपने बच्चों के लिए। यही होता है ना, कभी कभी हम बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन फैमिली टाइम, मी टाइम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी तो हमारी ज़िंदगी का अहम पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और लाइफ को भूल जाते हैं, या फिर सोचते हैं जो उनका वर्क है उसकी वजह से लाइफ जो है अच्छी नहीं चल पा रही है। लेकिन दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ एक थोड़ी पुरानी, कुछ दिन पहले की क्लिप, जो कि बहुत प्यारी है। इस वीडियो में दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे थे और कैट्स के साथ खेल रहे थे। अभी मैं अपना फ़ोन सर्च कर रही थी, तो फ़ोन में कुछ देख रही थी, तो ये मुझे क्लिप मिली और मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आज मुझे वीहू की भी याद आ रही थी। दोनों बच्चों को केक बहुत पसंद है, और ये केक के लिए हम लोगों ने जहाँ पे बैठने का सोचा था, वो थोड़ा सा बहुत ही कॉर्नर का एरिया था। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करके हम दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे हमने केक काटा। लेकिन केक को बचाए रखना और मतलब एक पेशेंस रखना, वो बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि केक सबको ही बहुत पसंद है। एक गुगली भी हमारे साथ हो गई। केक की जो कैंडल्स थी उसमें कैंडल्स ही नहीं थी। जो शॉपकीपर था वो शायद कैंडल्स डालना भूल गया था, लेकिन हमने कहीं से भी अरेंज की कैंडल और फाइनली केक कट किया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और हमें लगता है जो एक सेलिब्रेशन हम करते हैं ना, उसमें हम अपने बच्चों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। और अगर बाहर आए, आज हम लोगों ने केक कट किया, तो ये था कि हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमारा पूरा ध्यान एक दूसरे पे था। अच्छा था, मी टाइम इसी को कहते हैं शायद। आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भले ही ना करें, लेकिन आपका जो खुद का समय है, अपने परिवार को देने का समय है, वो बहुत रिलैक्सिंग होना चाहिए। सेलिब्रेशन भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ, और जो है मतलब कहीं उतने में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है, जिसमें आपका सेलिब्रेशन भी हो जाए और बहुत रिलैक्स सा भी फील हो। तो हमें वही फील हुआ। मैं देख रही थी कि आंजने के चक्कर में रियांश को आज लग रहा था कि आज तो मेरा दिन नहीं है करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा मेरे लिए बहुत खास है, हमेशा ही।
और अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी अपनी चीज़ें समझने लग गया है। कई बार उसके मन में आता है कि कंपटीशन, मतलब जे फैक्टर आ जाता है कि उसको प्यार ज़्यादा मिल रहा है, पर क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है इसलिए उसको ज़्यादा प्यार मिल जाता है थोड़ा सा दिखाने के लिए। लेकिन रियांश के लिए बहुत प्यार है, सबके लिए, सबके मन में बहुत प्यार है। और आपके भी अगर बच्चे हैं ना, दो एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप में भी आपके यहाँ भी कभी भी ऐसा होता होगा कि बड़ा बच्चा मतलब वो सीख करता है कि मुझे भी मम्मा आज तो मुझे भी ऐसे थोड़ा प्यार कीजिए या फिर मुझे सुला दीजिए। मेरे यहाँ इस चीज़ के लिए भी वो कहता है कि मुझे समय दो मम्मा आज, मतलब मुझे सुला दो वाला। समय तो मिलता है उसको भी, लेकिन उसको समय देना पड़ता है। वैसे ये जो एरिया है हमारे घर के पास में ही, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ आने के बाद। मैंने देखा है कि कभी भी आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो इतनी स्पेस है कि बच्चे आराम से भाग दौड़ करके भी खेल सकते हैं, खेलते हैं। और हम लोग अपने खाने में या फिर कैसे भी करके अपना एंजॉय करते हैं। बच्चे अपने में एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो खेलने का एरिया भी है। इन्होंने सारी चीज़ों को टेस्ट करके देखा, कुछ चीज़ें तीखी लगी, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से कुछ कुछ मतलब लेते रहे, लेकिन पेट भरने जैसा कुछ नहीं खाया। इनको घर पे ले जाके भी अक्सर ऐसा होता है, बाहर से आके ये घर पे भी खाते हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि बाहर की चीज़ें वो ज़्यादा नहीं खाता है। तो ये भी एक सही चीज़ है, मतलब बच्चे अगर बाहर की चीज़ें उतना ना ही खाएं। पर कभी कभी ऐसा लगता है ये तो खा ही नहीं रहा है। इन्होंने यहाँ पे भी सिर्फ गार्लिक नान ही खाया और कुछ नहीं खाया। केक ये ऑलरेडी खा चुके थे। खाना यहाँ का अच्छा रहता है। आप अगर जानते हैं ये प्लेस तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि फैमिली चीज़ें दिखाऊँ जो मेरे लाइफ में हो रही हैं। कभी कभी वीडियोस थोड़े से टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। ये मेरी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के पलों को खूब जिए, खुश रहें।